जय शनिदेव महाराज। मित्रों, मुसीबतें चाहे जितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता तो हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। इसलिए 2023 या उसके पहले आपके ऊपर चाहे जितनी बड़ी बड़ी पहाड़ों से भी ज़्यादा ऊंची मुसीबतें क्यों ना रही हों, लेकिन याद रखिए कि वो पहाड़ों जैसी ऊंची मुसीबतें जो हैं उनका रास्ता तो कुल मिलाकर आपके पैरों के नीचे ही अब आने वाला है। तो अब आपकी मुसीबतें सन की 7.5 के कारण, चाहे आपके ऊपर अपार कर्जा हो गया हो, आपको लगता हो कि पहाड़ जैसा ये कर्जा कैसे आखिरकार हम चुकता करेंगे, या कुल मिलाकर के आपके बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, करियर में उथल पुथल मची रही हो, या कोर्ट केस में आप बुरी तरह विरोधियों ने आपको फंसा दिया हो, या बीमारी के कारण आपका शरीर त्राहिमाम कर रहा हो, या आप अपने जॉब में चेंजेस चाहते हो, कुल मिला के कि अब आपका जॉब जो है वो पूरी तरह चेंज हो जाए, या वैवाहिक जीवन के बारे में जिस प्रकार की किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो डाइवोर्स का मामला हो, चाहे घरेलू कलह का मामला हो, याद रखिए 2024 में कुल मिलाकर के आपकी मुसीबतें पूरी तरह से ख़त्म होने वाली हैं और आपके जीवन में एक आकाश पाताल जितना अंतर आपको समझ में आएगा 2023 या 2022 की अपेक्षा। अब वो सब कुछ कैसे होगा, उसके लिए कुछ चीज़ें आप अपना लीजिए। देखिए, शनिदेव जो हैं वो एक वाक्य कहते हैं, अगर आप उस वाक्य को अपने मन में उतार लेंगे तो निश्चित तौर पर वैसे भी आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। और वह वाक्य क्या है? वह वाक्य ये है कि जो कुछ मन में उतर जाए, जो कुछ आपके मन में उतर जाए उसको पूरी तरह अपना लीजिए, और जो मन से उतर जाए उसे पूरी तरह त्याग दीजिए। तो याद रखिएगा, जिन लोगों ने पहले आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है, या आपकी आदतों के कारण आपके साथ गलत हो गया है, उन्हें पूरी तरह मन से हटा दीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपकी ज़्यादातर मुसीबत तो 2024 में इसी प्रकार चली जाएंगी। दूसरी बात याद रखिएगा कि आदमी के ऊपर जो मुसीबतें होती हैं वो पहाड़ जैसी कब प्रतीत होती हैं? जब व्यक्ति मन से टूटता है, दिल से टूटता है, क्योंकि टूटा हुआ मन, टूटा हुआ दिल आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और याद रखिए, मन और दिल क्यों टूटता है? क्योंकि हमारा चंद्रमा टूटता है, क्योंकि चंद्रमा जो है कुंडली में, आपकी कुंडली में आपके मन और दिल का प्रतिनिधित्व करता है। और चंद्रमा को कौन तोड़ता है सबसे ज़्यादा? राहु और शनि। राहु गलत रास्ते पे ले जाता है आपको, शनि जो है वह आपको दुखी करता है। तो अब आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी कुंडली में राहु देव की जो पोजीशन है इस समय, वो इस प्रकार की है कि वह तृतीय भाव में बैठ करके आपके साहस को, आपके मन को इतना मजबूत कर देंगे कि अब वो चीज़ नहीं रह जाएगी जो आपको 2022 या 23 में झेलनी पड़ी है। तो पहली बात तो ये मान करके चलिए कि आपकी जो मुसीबतें थीं वह कुल मिला के राहु और शनि के कारण थीं। तो राहु की बुरी पोजीशन, क्योंकि राहु थे ही आपके चतुर्थ भाव में गोचर में जब तक वो मेष राशि के थे। और याद रखिए, चतुर्थ भाव कुल मिलाकर कारक उस भाव का चंद्रमा ही होता है, और वह आपके मन के सुख का भी भाव होता है। तो मन के सुख में राहु का बैठना वो निश्चित तौर पर आपको दुखी बनाता चला जा रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि अब वह दुख नहीं आने वाले हैं। तो एक तो ये कारण था जिसके कारण, राहु के कारण आपकी मन की पीड़ा जो थी वो थाय हो गई थी, आपको कुछ सूझ ही नहीं आ रहा था कि हम करेंगे क्या। दूसरा जो कारण था वह था शनि की 7.5। तो शनि की 7.5 भी नवंबर के बाद अब आपका मार्गी शनि से उतरती हुई 7.5 आ गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपके पीड़ाएं थी, वह कुल मिलाकर सब की सब खत्म होने वाली हैं। इसमें आप बिल्कुल कुल मिलाकर के निश्चिंत रहिए। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि कहा यह जाता है कि जब लोहे को गर्म किया जाता है ना, तभी वो नरम होकर कोई सामान बनाता है। सोना जब गर्म होता है तो वो जेवर बनते हैं, मिट्टी जब नरम होती है तो खेत बन जाता है, गेहूं जब नरम होता है तो वो आटा बनता है। तो याद रखिए, आप अपने स्वभाव को भी 2024 में नरम बनाइए, क्योंकि अगर आपका स्वभाव नरम हो जाएगा तो आप सबके दिल में भी उतर जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा।
अगर आपका स्वभाव नरम होगा तो आप सबके दिल में उतर जाएंगे, और जब सबके दिल में उतर जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुल मिला करके आप एक प्रकार से आपकी मुसीबतें काफ़ी कुछ कम हो जाएंगी। क्योंकि याद रखिए, शनि का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा अकेलापन, रूखापन टाइप का होता है, तो जिसके कारण से लोग कई बार पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपको अपना स्वभाव ऐसा नहीं बनाना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है वो जॉब, प्रोफेशन, कैरियर को लेके आती है। आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर में क्या होगा? क्या नौकरी चेंज होगी? क्या नौकरी मिलेगी? क्या आपके ऊपर जो डेब्ट, लोन का कर्जा हो गया है, क्या वह वास्तव में आप उससे निजात पाएंगे कि नहीं पाएंगे? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होता है। तो देखिए, मैं पहली बात आपको एक चीज़ बता दूं कि गोचर कोई अंतिम सत्य नहीं होता है। गोचर जो है अंतिम सत्य नहीं है। अब आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, किस नावांश में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, आपकी लग्न क्या है, ये सब चीज़ें हमको मालूम नहीं हैं। तो वास्तव में यह कुंडली को देख करके ही पता चलेगा कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। उदाहरण के रूप में मैं लूँ कि अगर आप कर्जे से बहुत परेशान हैं तो कर्जे के लिए दो ही ग्रह जो उम्मीदवार होते हैं। एक ग्रह है आपका बुध, जो कि 6वें भाव का स्वामी है, और दूसरा होता है मंगल, जो कर्जे को बढ़ाता है। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि मंगल और बुध कहाँ बैठे। अगर मंगल और बुध आपके 12वें भाव पे नहीं बैठे, या आपका बुध 8वें भाव पे नहीं बैठा, तो आप मान लीजिए कि आपको कर्जे से निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये ग्रह 8वें भाव पर हैं कुल मिलाकर के, या ये 12वें भाव पर चला गया है बुध आपका, मंगल आपका 12वें भाव पे है, तो फिर देखिए दिक्कतें हो सकती हैं। फिर उसके लिए अलग से उपाय करने पड़ेंगे। उन उपायों की चर्चा चूँकि यहाँ पे करने पे वीडियो बहुत लंबा होगा, तो आप नंबर ये दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी इसमें मदद की जाएगी। इसी प्रकार लोग जॉब और प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं, तो देखिए जॉब और प्रोफेशन का जो क्षेत्र है ना कुल मिलाकर, वह शुक्र और शनि के पास होता है मकर लग्न की कुंडली में। क्योंकि शनि उस भाव के कारक होते हैं, 10वें भाव के, और शुक्र उसका स्वामी होता है। तो अब आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में ये बैठे कहाँ हैं, कितनी डिग्री के बैठे हैं, किस नावांश में बैठे हैं, तो ये सब, और इस समय महादशा आपकी काहे की चल रही है। तो जब इन सब परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है, देखिए तभी कुल मिला के वो अंतिम सत्य होता है। क्योंकि आप ये याद रखिए कि गोचर एक कैटलिस्ट की तरह है, वो अच्छे फल को बहुत अच्छा कर देगा और बुरे फल को और कम कर देगा। अगर गोचर में आपका अच्छा चल रहा है, तो अगर बुरा प्रभाव चल रहा है तो वह उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा। मान लीजिए एक उदाहरण की तरह कि वो कुल मिला के 100% है, तो वो उसे कम करके माइनस का 50% कर देगा, आपकी मुसीबतें कम कर देगा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तो मित्रों, अगर आपको अपनी कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।